दोस्तों, कई बार जब हम खाना नहीं पचा पाते तो हमारे शरीर पर इसका उल्टा असर होता है, जैसे एलर्जी में होता है कुछ उसी तरह, और हम इसे खाना ना पचना या फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। फूड इंटॉलरेंस यानी खाने का सही से नहीं पचना। खाने का ना पचना यानी डाइजेस्ट ना होना बहुत कॉमन बात है। हम सब जानते ही हैं और पहले भी वीडियो में देखा है कि जब हम कुछ भी खाते हैं और वो पचता नहीं है यानी डाइजेस्ट नहीं होता तो वो हमारे बॉडी में नहीं लगता है, क्योंकि जब खाना नहीं पचता है तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है और हमारा बॉडी बन नहीं पाता, जिस वजह से वजन भी नहीं बढ़ पाता। खाने को न पचा पाना डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है। यह तब होता है जब आप कुछ ऐसा खाते हैं या पीते हैं जिसे आपका शरीर नहीं तोड़ सकता या पचा नहीं पाता। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी ये है कि आप उन फूड को खाना बंद कर दें ताकि आगे चलकर ये समस्या ना आए। आपको ध्यान रखना है कि आप ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड या मैदा वगैरह नहीं खाएं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जिन्हें आपको ध्यान रखना है ताकि आप जो भी खाएं वो डाइजेस्ट हो जाए और आपके मसल्स ग्रो हों। दोस्तों, फूड इंटॉलरेंस का कारण क्या है, आइए जानते हैं। फूड इंटॉलरेंस तब होता है जब खाने को पचाने के लिए सही मात्रा में एंजाइम नहीं होते। जैसे कि उदाहरण के लिए अधिकतर लोगों को डेयरी प्रोडक्ट्स से फूड इंटॉलरेंस होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज होता है और शरीर में लैक्टोज एंजाइम की कमी के कारण जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उनमें ये समस्या देखी जाती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं फूड इंटॉलरेंस के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में, जिससे हम समझ जाएंगे कि जिस भी खाना खाने के बाद ये समस्या हो रही है उनका लिमिटेड मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। पहला, सूजन यानी ब्लोटिंग और गैस। निकेत सोनपाल MD, जो कि न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं अत्यधिक सूजन और गैस फूड इंटॉलरेंस के सबसे आम लक्षणों में से एक है। हाई फाइबर भोजन के बाद थोड़ी सूजन और गैस आम है, लेकिन जब यह लक्षण असहज या दर्दनाक हो जाते हैं और हर बार जब आप एक निश्चित भोजन खाते हैं उसके बाद ही ऐसा होता है तो ये फूड इंटॉलरेंस है। हालांकि ये हर किसी को नहीं होता। इन्फ्लेमेशन और गैस अक्सर लैक्टोज या गाय के दूध उत्पादों में चीनी को पूरी तरह से पचाने में असमर्थता के संकेत होते हैं। तो दूध, दही, पनीर और आइसक्रीम जैसे कुछ लैक्टोज फूड खाना ना पचाने का कारण हो सकता है। तो अगले बार आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, दस्त यानी डायरिया। दोस्तों, जब शरीर कुछ खाने की चीजों को पचा या तोड़ नहीं सकता है तो दस्त लगना यानी डायरिया होने सबसे कॉमन समस्या है। कुछ फूड्स जिसे हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तब ये समस्या होती है। इसलिए अगर आपको कुछ खाने के कुछ समय बाद दस्त महसूस हो, इसका मतलब ये है कि ये फूड इंटॉलरेंस है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी फूड की वजह से हुआ है और इसे आपको आगे नहीं खाना है। तीसरा, सिर दर्द यानी हेडेक। हालांकि यह आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार सिर दर्द भी फूड इंटॉलरेंस का एक और संकेत हो सकता है। इम्यूनोग्लोबुलिन, जो IgG एंटीबॉडी ब्लड में सबसे आम प्रकार की एंटीबॉडी है, जब आप कुछ खाते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता है तो आपका शरीर इसे खतरे के रूप में देखता है और इससे सर दर्द भी हो सकता है। चौथा, थकान या फटीग। क्या आपने कभी कुछ खाया है और इसके तुरंत बाद बहुत सुस्त या थका हुआ महसूस किया है? बिल्कुल किया होगा। दरअसल जब आप ऐसे फूड्स खाते हैं जो शरीर प्रोसेस नहीं कर सकता है तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स जलन और सूजन से लड़ने और उसे कम करने में मदद करने के लिए कोर्टिसोल, जो कि एक तनाव हार्मोन होता है, उसका उत्पादन करती है। यदि एड्रिनल ग्लैंड्स शरीर की सूजन प्रक्रिया से लड़ने के लिए ज्यादातर कोर्टिसोल का उत्पादन कर रही है तो यह थकान का कारण बन सकता है। लोगों में अक्सर लैक्टोज, ग्लूटेन और नट्स जैसे फूड से इंटॉलरेंस हो सकती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आप जो भी खाएं सही से पचे और बॉडी में सही से एब्जॉर्ब हो जाए, तभी आपके बॉडी में लगेगी और आपके मसल्स ग्रो हो पाएंगे।